तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेल प्रोजेक्ट टेस्ट साइंस, जो आप लोगों का एग्जाम हुआ 26 तारीख 10वां महीना 2024। तो देख सकते हैं यहाँ पे विषय भी दिया हुआ है। यहाँ पे विषय दिया हुआ है विज्ञान, और कक्षा 10वीं का देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है Fe2O3 + 2Al, और जो ये अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? Al2O3 + 2Fe। तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है उपरोक्त प्रक्रिया एक उदाहरण है। जो ये रिएक्शन हुआ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला दिया हुआ है संयोजन प्रतिक्रिया, दूसरा दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा दिया हुआ है अपघटन प्रतिक्रिया, चौथा दिया हुआ है विस्थापन प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रिएक्शन हो रहा है तो Fe2O3 + Al, तो यहाँ पे Fe जो आयरन है वो क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा देख सकते हैं, दूसरा दिया हुआ है तत्व X, XCl2 सूत्र वाला एक कोलाइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस होता है। X संभवतः आवर्त सारणी के उसी समूह में होगा जिसमें, तो ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर सोडियम, बी नंबर मैग्नीशियम, सी नंबर एल्यूमिनियम, डी नंबर SI को सीसा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग सोडियम को NaCl के साथ कराएंगे तो NaCl तो ये इसका गलनांक और ठोस ये उतना नहीं होता है। तो पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा वाला मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक भी उच्च होता है और ठोस भी उच्च होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो आप लोग बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं तीसरा प्रश्न दिया हुआ है समजात अंगों का एक उदाहरण है। समजात अंगों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा हाथ और एक कुत्ते का अगला पैर, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू और घास के ऊपरी भू भूस्तरीय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समंजन अंगों का अंग समंजन अंग का एक उदाहरण है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, तो देख सकते हैं चौथा प्रश्न, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपकी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल, ये दोनों में ही किसी भी प्रतिबिंब का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं। तो ये देखते हैं पांचवा प्रश्न, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। जो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है। तो क्षारक का पीएच मान होता है 7 से यानी 7 से 14 तक होता है। तो इन सब ऑप्शन में 7 से 14 तक ऑप्शन कौन दिख रहा है? तो 7 से 14 के बीच में आता है 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न दिया है पादपों में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। तो यहाँ पे जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। यानी जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो जल का वहन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल वहन। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न दिया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है। मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनती है वो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरा है पुतली, चौथा है दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल। आप यहाँ पे दृष्टिपटल भी हो सकता है या रेटिना भी हो सकता है।
दोनों एक ही होता है। अब हम लोग चलते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी लोहे के फ्रीजिंग पेन को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्रीस लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर, और चौथा ऊपर सभी, मतलब ये तीनों ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक की परत चढ़ाकर। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंद के लिए, ऑप्शन सी शरीर को संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय को भी, और शरीर में संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप यह भी बताइए कि आपका इस टेस्ट में ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो हम लोग चलते हैं 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न लिखा है, सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है लगभग। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो पहला दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 2.5 सेंटीमीटर, सी दिया है 25 मीटर, और डी दिया है 2.5 सेंटीमीटर। जो सामान्य नेत्र के लिए जो देखने की क्षमता होती है वो कितना होती है, वो आप लोगों का होता है 25 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं। तो सेक्शन बी में देख सकते हैं। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके, तो इसका आप लोग कर लीजिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। और आप लोगों का 12वां क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसका हम ये क्वेश्चन का आंसर हम दूसरा वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। तो हम लोग पहले इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को भी देखेंगे दूसरा वीडियो में। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर अधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती है? और 14 नंबर का क्वेश्चन है, मेरुरज्जु आघात में किस संकेतों के आने में व्यवधान होगा? अब सेक्शन डी में देख लेते हैं, जो आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में भी इससे कुछ ना कुछ मैच करेगा, इसके लिए आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कारण बताइए। तो इसमें हमको कारण बताना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ए नंबर दिया है, प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब दूसरा लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो इस सब का हम आंसर दूसरा वीडियो में बताएंगे। हम लोग पहले लास्ट क्वेश्चन, अब 16 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? छुई मुई पादप और हमारी टांगों में गति में अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग इसका आंसर दूसरा वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।